हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 35 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। ओपन वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और बैक जो पैक वाला है वो मैंने अपोजिट साइड रखा है। ठीक है, ओपन वाला पार्ट में हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में ही हम आई हुक लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, पैक रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो बैक में हमारा आई हुक रहेगा और फ्रंट में हमारा पूरा पैक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मेज़रमेंट मैंने बॉडी से लिया हुआ है। अगर आप भी बॉडी से ले रहे हैं तो इसी तरह से, जैसे मैं फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे साइड में आई हुक के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे आई हुक के लिए रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है फ्रंट में हमारा, तो लेंथ हमारा है 15 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे, हम फुल शोल्डर लेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। आज क्या है, हमारा प्रिंसेस कट है और दोनों नेक क्या है, डीप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 इंच को हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा आया 7 इंच। 7 इंच पे क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये 1/2 इंच जो हमने आई हुक के लिए रख अलग से यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ से ही हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये हमने 7 इंच पे मार्किंग किया, यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, ये भी सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए, आज हमारा चेस्ट कितना है, 35 इंच है। ठीक है, तो 35 तो ये हमारा सेकेंड में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है, यहाँ पे 35 हमारा चेस्ट है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5.8 इंच। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे 0.50। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6.3 इंच। तो जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.3 इंच पे क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 6.3 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारा चेस्ट वाला लाइन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल और नेक को शेप देंगे। तो सबसे पहले हम बैक में क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमारा है 29 इंच। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 7.25। तो 7.25 पे मार्किंग करेंगे। और अब अगर आपको यहाँ पे डार्ट देना है तो आप डार्ट दे सकते हैं, या फिर आप बिना डार्ट के भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच हम क्या करेंगे, डार्ट का लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 35 इंच। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट आया है 8.75। तो 8.75 पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 8.75 पे मार्किंग किया। यहाँ पे 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट और चेस्ट दोनों निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, बाहर वाले लाइन को मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम अंदर वाले लाइन को भी मिला लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर माइनस करेंगे। ठीक है, डीप नेक के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा। इस तरह से मैंने 2.5 इंच का चार्ट लिया है। मेरा नेक डीप रहेगा यहाँ पे 9 से 11 के बीच। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेक डीप इसके बीच रहेगा 10 इंच। ठीक है,
ये हमने 10 इंच नेक का डीप लिया बैक का, और यहाँ पे हमारा नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें 3 इंच माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसमें हम माइनस करेंगे 3 इंच, तो कितना आएगा 11 इंच। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे आएगा 11 इंच डिवाइडेड 2, तो यहाँ पे आएगा 5.5। तो 5.5 पे मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच इस तरह से। यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों मार्किंग को क्या करेंगे, अब मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे भी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे सेंटर पे। ये हमने 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग कर लिया। यहाँ से क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे, तो वो हम चेस्ट के हिसाब से जाते हैं। तो आज हमारा चेस्ट है 35 इंच। तो 35 इंच में हम क्या करेंगे, फ्रंट में 0.75 क्रॉस जाएंगे और बैक में 1 इंच क्रॉस जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैक में 1 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे क्रॉस। और यहाँ पे फिर हम आर्म होल को शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल को शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ हम माइनस करेंगे। तो पहले हम इसको मेज़र कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0.75 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 0.75 माइनस करेंगे इस तरह से। माइनस करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हम जो हमारा शोल्डर है वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 2.5 इंच। जो हमारा रेडी शोल्डर है इसमें क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक डीप लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का हम पहले सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से ही हम नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना रहेगा, 10 इंच रहेगा। तो 10 इंच पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम नेक को शेप देंगे, राउंड शेप। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक विड्थ बहुत कम है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं या फिर इक्वली रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ब्रॉड कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको राउंड शेप देंगे। अब जब भी हमारा नेक आर्म होल से नीचे जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जितना माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट करेंगे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे 0.75 इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इतना हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट में यहाँ पे आर्म होल को शेप देते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फुल शोल्डर था उसको हमने 2 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आया था, हमारा फुल शोल्डर 14 इंच था। ठीक है, तो ये हमने 7 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से हम 1 इंच मार्किंग करेंगे डाउन। ठीक है, यहाँ से हम 0.25 की मार्किंग करेंगे नेक की विड्थ की। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लाइन बनाते हुए मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमने इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है ना, वहाँ से ही हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इस सेंटर पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना है, 15 इंच है। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। हमारा लोअर चेस्ट है 13 इंच, तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 13.5 इंच पे मार्किंग किया।
और यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 10 एंड हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये तीनों मार्किंग हमको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक विड्थ की भी सॉरी नेक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक डिप की भी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा फ्रंट का नेक डिप है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये चारों मार्किंग हमने कर लिया है। यहाँ से क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लोअर चेस्ट है, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, ठीक है। और ये हमारा नेक डीप है। ये चारों मार्किंग हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो जैसे हमने बैक में निकाला था नेक डीप के अकॉर्डिंग, सेम यहाँ पे फ्रंट में भी हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो 35 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हमारा 5.8 इंच आया। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे हाफ इंच, तो यहाँ पे हमारा 6.3 इंच आएगा। तो 6.3 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.3 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा चेस्ट वाला लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक डीप और हमारा आर्म होल का जो चेस्ट वाला लाइन है वो इक्वली आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ फ्रंट में जैसे नेक डीप है उसके हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो फ्रंट का नेक हमारा 6.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले लाइन को हम देखेंगे और यहाँ पे हमारा नेक का शेप रहेगा राउंड। तो यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमको क्या करना है, 2 इंच माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर 14 इंच है, इसमें हम माइनस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे हमारा 12 इंच आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो 6 इंच पे क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद पहले हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 35 इंच है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा 8.7 इंच आ रहा है, ठीक है। 8.7 इंच पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन का ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 0.75। बैक में हमने 1 इंच लिया था और फ्रंट में हम 0.75 क्रॉस जाएंगे। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद अंदर की तरफ हम 0.25 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल को शेप देंगे। तो ये हमने आर्म होल को भी शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शोल्डर को माइनस कर लेंगे पूरा। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऊपर की तरफ माइनस हो गया इतना, ठीक है। इतना माइनस करने के बाद यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, 3.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम ऐसे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम नेक को शेप देंगे। ये हमने नेक को शेप दे दिया, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक डीप है वो आर्म होल के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम 0.25 ही माइनस करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो हमने तिरछा जो मार्किंग किया था, लाइन ड्रॉ किया था, वो हमने बैक में कर लिया है। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमको एक साइड ही करना पड़ता है। तो हमने बैक में कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.25 ही माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स हमने ले लिया था, अब एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स से मेरा 8 इंच है, तो 8 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 4 इंच आएगा। 4 इंच पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए। ये हमने मिलाया। अब क्या करेंगे, चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे डाट देंगे, ठीक है। तो 35 हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा डाट आएगा 3 इंच। देखिए सॉरी, यहाँ पे हमारा डाट आएगा 2.5 इंच, ठीक है। तो फर्स्ट में आ रहा है, अगर आपका चेस्ट 36 से 44.75 है तो आपका डाट 3 इंच आएगा,
ठीक है। और यहाँ पे हमारा आर्म होल का डाट आएगा 1.2 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया, इस मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। अब पहले क्या करते हैं, वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा वेस्ट कितना है, 29 है। इसको हमने डिवाइड किया था 4 से, तो यहाँ पे हमारा 7.25 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो मार्किंग कर लिया है 3.5 इंच। तो जो 7.25 है इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 3.75। तो 3.75 यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाहर वाले लाइन को मिलाएंगे बाहर से और अंदर वाले लाइन को अंदर से। ये हमने मिला लिया है। अब यहाँ पे जो हमने इस तरह से डार्ट दिया है, इसको क्या करेंगे, हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डार्ट कितना आ रहा है, 5.5 इंच। तो यहाँ पे भी हमको 5.5 इंच लेना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से आप ऐसे शेप दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको शेप दिया। अब यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5.5 इंच आया, यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ऐसे मेजरमेंट टेप को रखते हुए। ये हमने मार्किंग कर लिया। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हमको 1 इंच जितना या 0.75 जितना माइनस करना है। तो इस तरह से हम इसको पूरा माइनस कर लेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको भी हम माइनस कर लेंगे, ये पूरा हमारा माइनस होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 का डाट देंगे। तो यहाँ पे 1.25 का डाट हमको देना है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हाफ इंच हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। ये हाफ इंच हमने ऊपर की तरफ मार्किंग कर लिया। अब स्टिच का हाफ इंच लेते हुए ऐसे हम मेज़र करेंगे और यहाँ पे 1.25 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से मिला लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको भी हमको मेज़र करना है डार्ट को यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमको 6 इंच में एक लाइन कम पे मार्किंग करना है, ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से हम 1 इंच हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से हम जो हमारा स्केल है इसको रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेप देंगे, तो ये हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। ये हमने इसको शेप दे दिया है। इतना पूरा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे भी अगर आपको डार्ट देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डार्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई डार्ट नहीं लगा रही हूँ, अगर आप डार्ट लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पे हम जो अस्तर वाले फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन अस्तर है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इसको क्या करेंगे, हम अलग से ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको तो राउंड शेप देंगे ऐसे। इस तरह से, ठीक है। ये हमने पूरा ऐसे ड्रॉ कर लिया है, डार्क कर लिया है इसको, ताकि हम इसको फैब्रिक में अच्छे से ट्रेस कर सके, ठीक है। तो ये हमने अब क्या करेंगे, हम देखिए इस तरह से फैब्रिक को लेंगे
और यहाँ पे हम इसको पूरा ट्रेस कर लेंगे। तो ये हमने ट्रेस कर लिया है, ठीक है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको 1/2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो मैं इस वाले ब्लैक कलर के चॉक से मार्किंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमको 1/2 इंच या 0.25 मार्जिन का लेना है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो हमारा प्रिंस कट है उसको हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ड्राफ्टिंग किया था ट्रेस करके, उसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। और फिर क्या करेंगे, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। देखिए ऐसे हमारा जो स्टिच में जाएगा वहां से ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आओ, आओ आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था ना उसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। ये बैक पार्ट का आई हुक वाला पार्ट है और ये हमारा इस तरह से साइड वाला जो स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने ये प्रिंस कट वाला पार्ट कट किया है ना, इसको क्या करना है, एज इट इज हमको क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमको इसको प्रॉपर ऐसे मिलाना है। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 0.25 इस तरह से ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा इस तरह से शेप आ गया आर्म होल का। यहाँ पे हम इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, देखिए 1/2 इंच या 0.75 या 1 इंच तक ही आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए 0.75 ऐसे माइनस कर रही हूँ, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे राउंड शेप देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, आर्म होल को। तो ये हमारा देखिए बैक पार्ट है प्रिंस कट का, और ये हमने फ्रंट पार्ट इस तरह से तैयार कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हमने कर ली है। स्टिचिंग हम, तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। स्लीव्स हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स है वो पफ स्लीव्स है, मतलब कि गोपी टाइप का स्लीव्स है। तो उसकी कटिंग हम क्या करेंगे, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो वहाँ पे हम उसको किस तरह से स्टिच करना है, कटिंग करना है, वो हम जब ब्लाउज को स्टिच करेंगे उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने यहाँ पे दोनों
डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग फ्रंट और बैक हमारा दोनों डीप नेक है, ठीक है। ब्लाउज़ की कटिंग हमने यहाँ पे आज आपको बताई है। तो आपको कटिंग का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।